और अब बात करते हैं बंगाल की। क्या बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता जाने वाली है? क्या बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है? क्या ममता बनर्जी कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही हैं? ममता सरकार पर ऐसे बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन बंगाल में हालत ठीक नहीं होने के आरोप लग रहे हैं। ममता सरकार पर बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। ईडी की छापेमारी से ममता सरकार की परेशानियां पहले से बढ़ी हुई हैं। इस बीच बंगाल में कानून व्यवस्था से लेकर लोकतंत्र पर खतरे का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी ने ममता पर बंगाल के हालत को लेकर सीधा हमला बोला है। तमाम सारी बातों का जिक्र भी किया जा रहा है। असल में ममता बनर्जी पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। संबित पात्रा का बंगाल की सरकार पर आरोप है, ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप है, और आरोप इसलिए भी है, हम आपको बता दें, क्योंकि वहां पर अब कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसलिए बंगाल में कानून व्यवस्था फेल होने की बात भी की जा रही है। बीजेपी के तमाम नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। चुनावी हिंसा पर ममता बनर्जी चुप रहती हैं। ममता सरकार में तुष्टीकरण चरम पर है और बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। ये बात किसने कही है? ये बात बीजेपी के जो नेता हैं वो संबित पात्रा इस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। संबित पात्रा जो कि बीजेपी के एक अच्छे खासे वक्ता हैं, ओरेटर हैं, प्रवक्ता हैं, और अमूमन जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर तीखे हमले करने के लिए जाने जाते हैं। तो बंगाल को लेकर संबित पात्रा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है। और आपको पता है कि हाल के दिनों में ईडी ने जिस तरीके से छापे बंगाल में की है, छापेमारी की है, उसे लेकर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बंगाल में बंगाल के तमाम टीएमसी के नेता, खुद ममता बनर्जी जब छापे पड़ रहे थे उस वक्त वो वहां पर पहुंची थी और वहां पर ये आरोप भी लगाए गए ममता बनर्जी के ऊपर कि वहां पर जाकर कई सारे फाइल्स और पेपर्स को ममता बनर्जी ने उठा लिया। कुछ डिजिटल एविडेंस थे जिनमें ट्रांजैक्शन का जिक्र था, उसे ममता बनर्जी ने अपने साथ लिया और लेकर चली गई। इस बात को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में, इस बात को लेकर ईडी हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट में जाकर उसने कहा कि इस पूरे मामले पर ये शासकीय कार्य में वादा जैसी चीजें हैं, लिहाजा ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि उसे लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर नोटिस जारी किया है, सरकार को नोटिस जारी किया है, मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया है। अब उस पर रिपोर्ट मंगाई जाएगी और रिपोर्ट मंगाकर ये देखा जाएगा कि आखिर कौन सही कह रहा है और कौन झूठ। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर चुनावी फायदे के लिए अवैध नागरिकता देने का भी आरोप लगा दिया है। ये उन्होंने आरोप लगाया है। और क्या क्या आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी, आपको यह भी बता दें। ममता बनर्जी पर जो आरोप लगाया है वो ये कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए में ममता बनर्जी नागरिकता दे रही हैं, यानी कि वो उस देश की नागरिकता बांग्लादेशियों को बेच रही हैं, बांग्लादेशियों को बेच रही हैं, रोहिंग्याओं को नागरिकता दे रही हैं। भारत के करोड़ों रुपए अवैध नागरिकता पर खर्च कर रही हैं। और आईपैक दफ्तर पर, जिस पर कि अभी ईडी ने छापेमारी की थी, उस पर ईडी रेड से ममता बनर्जी घबरा गई हैं और फाइल्स भी छीन कर ले गई हैं। असल में बंगाल को बांटकर चुनाव कराने की ममता बनर्जी की मंशा है, इस बात का आरोप संबित पात्रा लगा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में हिंसा के विरोध पर ममता बनर्जी कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। वहां पर हिंसा होती है, वहां पर दंगे होते हैं, तो ममता बनर्जी कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। लेकिन ममता बनर्जी रोहिंग्याओं के साथ है, बांग्लादेशियों के साथ है। और हकीकत तो ये है कि ममता बनर्जी इस देश की नागरिकता को 10-10 हजार रुपए में बेच रही हैं। ये आरोप कौन लगा रहा है? ये आरोप लगा रहे हैं संबित पात्रा, जो कि बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। सुनिए उनकी बात। बंगाल कोई साधारण राज्य नहीं है। बंगाल वह राज्य है, बंगाल वह भूमि है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सभी कुछ भूल जाओ। अगर एक मूर्ति, एक प्रतिमा गढ़ना है तो वो भारत माता की मूर्ति, भारत मां की प्रतिमा को गढ़ो। वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ो और तब तक बढ़ते रहो जब तक भारत माता विश्व गुरु न बन जाए। बंगाल वह भूमि है जहां से वंदे मातरम की गूंज उठी थी। बंगाल अध्यात्म, तप, तपस्या
और यज्ञ की भूमि है। मगर आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी तप की भूमि पे ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई है। असल में आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा को लेकर भी कई सारी तस्वीरें आई हैं और उस पर भी बीजेपी हमलावर है। हमलावर इस बात को लेकर है कि आखिर बंगाल में इस तरह की हिंसा बार बार क्यों हो रही है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है, क्योंकि रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे को जाम कर देना, सड़कों पर आगजनी करना, लॉ एंड ऑर्डर पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है और ये सवाल बीजेपी उठा रही है। इस घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। ममता बनर्जी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि प्रवासी मजदूरों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और वो इन अत्याचारों की कड़ी निंदा करती हैं। बेलडांगा में अल्पसंख्यकों का गुस्सा जायज है। मामले की जांच शुरू हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, पीड़ित परिवार को मदद दी जा रही है। ये बात ममता बनर्जी कर रही हैं। असल में ममता बनर्जी अभी से नहीं, लगातार इस बात का जिक्र बहुत पहले से करती रही हैं। वो ये कहती रही हैं कि दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में, माफ कीजिए, दूसरे तमाम राज्यों में जो बंगाल के लोग रह रहे हैं, उन बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बताकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और ये कोई और नहीं कर रहा है, ये बीजेपी शासित सरकारों में हो रहा है, वहां का प्रशासन कर रहा है, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। असल में एक प्रवासी मजदूर जिसकी झारखंड में मौत हो गई और झारखंड में जो स्थिति ऐसी हुई, उसके बाद मुर्शिदाबाद, चूंकि वो मुर्शिदाबाद का रहने वाला था, तो इसलिए वहां पर गुस्सा दिखाई दिया। अब तमाम सारी बातों के बीच चुनाव आते आते सत्ता और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो जाता है, ये सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, वहां की जनता की आवाज जरूर सुनी जानी चाहिए। जनता क्या सोचती है, मौजूदा सरकार को लेकर जनता की राय क्या है। अगर राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो, तब तो राज्य की महिलाओं की आवाज प्रमुखता से सुनी जानी चाहिए। महिलाओं के मुद्दे पर गौर किया जाना चाहिए। मालेदा से गुवाहाटी के लिए आज शुरू हुई पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर कर रही महिलाओं से हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने बातचीत की, सुनिए। हम अभी मौजूद हैं देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में और ये 3rd AC का कोच है और इसमें मालदा से सवार हो चुकी हैं पश्चिम बंगाल की महिलाएं। यहाँ की संस्कृति और कल्चर को जो है उसको समेटे हुए पारंपरिक वेशभूषा में आप देख सकते हैं, सारी महिलाएं जो हैं सफेद और लाल रंग की साड़ी पहन करके जो है सो इसमें सफर कर रही हैं। आज पहला दिन है, लेकिन इनके चेहरे पे खुशियां देख सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने बंगाल की संस्कृति को समेटे हुए हैं और इसका क्या असर पड़ने वाला है, इन सबसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे आप लोग से एक साथ हम पूछेंगे, केमन छो? ভালো আছি। भालो ट्रेन भालो छे? আছে ভালো, খুব ভালো। क्या कहेंगे इसके बारे में? বলবো যে আমাদের জন্য প্রথম যাচ্ছি, এটাই আমাদের ভালো। ভারতে আমরা উঠতে পেরেছি, আমাদের এটা মানে খুব খুশি আমরা। काफी खुशी है। आप हिंदी में बोल सकती हैं? उधर हिंदी में? हाँ। कैसी लगी ट्रेन? बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। जो कभी सोचे नहीं थे वो एकदम आज पूरा सपना पूरा हो गया। ये सपने भी हम नहीं सोच सकते। पीएम खुद जो है सो हरी झंडी दिखा रहे हैं यहाँ से। एकदम दिखाएंगे। क्या कहना चाहेंगे पीएम को? आप आगे बढ़ते जाइए, हम आपके साथ हैं। आप साथ हैं और दीदी? दीदी पीछे। दीदी पीछे? ये तो आप गजब बोल रही हैं। दीदी का जो काम है वो दीदी को पीछे लेके जाएगा। कौन सा काम? दीदी जो काम करे तो बोल नहीं सकते ना। हाँ। दीदी तो हरी हरी फाइल लेकर के जाती है। हाँ, अभी जाएगी हरी फाइल लेके। हाँ? अभी जाएगी। हाँ, जाएगी ना। क्या कहेंगे आप इस ट्रेन? हिंदी बात नहीं आया था। बांग्ला में पीएम को क्या कहना चाहेंगे मोदी साहब को? আগে বাড়ি যায়, মানে আগে বাড়ুক, আমরা সঙ্গে আছি।
आप संघ से हाँ। आप क्या कहेंगे? एक वन मिनट बात करें हाँ? আমরা সব ভারতবাসী মোদিজির সঙ্গে আছি अच्छा ये बताइए, आप ट्रेन में सफर करती हैं? तो इस ट्रेन और बाकी ट्रेन में क्या अंतर है? अंतर है फास्ट उठ रही हूँ भारत वंदे भारत में फास्ट उठ रही हूँ बहुत स्पीडी एवं बहुत कंफर्ट ये ट्रेन का जाने के लिए। पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छा, मालदा से जो कलकत्ता जाने के लिए जो बहुत कम टाइम लगेगा, तो ये तो बहुत पेशेंट के लिए बहुत सुविधा हो गया ये ट्रेन। हाँ देखिए, बिल्कुल सभी कहीं ना कहीं से किसी न किसी संस्था से जुड़े रहते हैं, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की महिलाएं हैं और पश्चिम बंगाल की महिलाएं चाहती है इस बार बदलाव का बयार बहे और जिस तरह से लगातार घुसपैठिए यहाँ पर वोट बैंक की तरह अलग अलग पार्टियां उनको इस्तेमाल करती हैं, वो ना हो और पश्चिम बंगाल में बदलाव चाहती हैं। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, मालदा, दिल्ली।